नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आप लोगों का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। उसके तहत हम लोग हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये रेजोनेंस बैच के लिए हम लोग प्रतिदिन आपको एक मॉडल आंसर देते हैं, और चूंकि वो रेजोनेंस बैच के लिए प्रोवाइड होता है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप भी शुरू शुरू में आंसर लिख रहे हैं तो आपको भी एक हैंड होल्डिंग प्रोवाइड किया जाए, और प्रतिदिन आपको मेंस का मॉडल आंसर दिया जा रहा है। आप लोगों से करबद्ध विनती ये रहेगी कि आप आंसर लिखने के बाद हम लोगों के वेबसाइट जो bpscconceptwala.com है उस पर जाके अपलोड करिए। पीयर रिव्यू होगा, मॉडल आंसर दिया जाएगा, एक्सपर्ट रिव्यू भी हम लोग वेबसाइट पर करेंगे। तो प्लीज़ आंसर लिखिए, जितना गंदा आंसर लिख सकते हैं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट अनटिल और अनलेस यू प्रेजेंट इट इन अ वेरी लूसिड एंड एन इलोक्वेंट मैनर। कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर पर हम लोग देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी और नेहरू, ये ऐसे टॉपिक हैं जो बीपीएससी के बहुत ही फेवरेट एरिया है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको हम लोग आज तैयार करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि बहुत लोग गलत क्या करेगा कि इसमें कीवर्ड क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। कीवर्ड क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट। बहुत लोग इसमें क्या लिखेगा, टैगोर का आइडियोलॉजी नेशनलिज्म पर क्या है, टैगोर का आइडियोलॉजी एजुकेशन पर क्या है, टैगोर और गांधी में कंकरेंस किस बात पर है और मतभेद किस बात पे है। दैट इज नॉट द कीवर्ड। द कीवर्ड इज द रोल ऑफ द टैगोर इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, अब डिस्क्लेमर आपको देते हैं। हम देखिए, पहले 38 नंबर के लिए हम आपसे लिखवा ही नहीं रहे हैं, हम आपसे मात्र 20 नंबर के लिए लिखवा रहे हैं। ठीक है, जो वेटरन प्लेयर हैं आप लोग लिखते रहिए, हम लोग हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं नए लोगों के लिए। तो हम छोटा उत्तर लिखेंगे, हम 2 ही 3 पन्ना का उत्तर लिखेंगे, और ध्यान में रखकर लिखेंगे कि क्या हो रहा होगा। बीच में पटाखा का आवाज आते रहेगा तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा, दिवाली का समय है। तो हम लोग 20 नंबर को टारगेट करेंगे, और सिंपल हम लिख रहे हैं, एकदम एकदम सिंपल, एकदम प्लेन। अगर हम अप्रोच करते नया होते तो कैसे लिखते, उसी को हम लिखने वाले हैं। ठीक है, कीवर्ड है इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, इंट्रोडक्शन अगर हम होते आपकी जगह और हम शुरू में रहते तो हम कैसे लिखते। देखिए, हमारा लिखने का तरीका ये होता, हम सिंपल से सिंपल स्टार्ट लेते। डिस्क्लेमर ये है कि देखिए, इंट्रोडक्शन आप हमसे अच्छा लिख सकते हैं, बॉडी भी आपका हमसे अच्छा हो सकता है, कंक्लूजन भी अच्छा हो सकता है। हम अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। अगर हम होते तो लिखते कि रविन्द्रनाथ टैगोर was born in Calcutta। आपको पता होना चाहिए कि टैगोर जी का फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुआ है, बीच बीच में स्कूलिंग छोड़ दिए हैं। ठीक है, was born in Calcutta in 1861। टैगोर own involvement with various issues pertaining to देखिए, एकदम सिंपल हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, विथ वेरियस इश्यूज pertaining to सोशल रिफॉर्म। इनके भाई पहले आईसीएस ऑफिसर हैं। सोशल रिफॉर्म, ठीक है, बिगेन अर्ली इन द लाइफ। ठीक है, हम ऐसे लिखते बिगेन अर्ली इन हिज लाइफ, एंड बाई 20s। ठीक है, and by 20s Tagore was already the author of देखिए, ये फॉर्मल स्कूलिंग नहीं किए हैं पर रीडिंग नहीं छोड़े हैं, है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि फिर टैगोर इतना विद्वान कैसे हो गए। टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार भी 1913 में मिला है ना। तो समझे ना कि फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की है पर रीडिंग नहीं छोड़े हैं। टैगोर वाज ऑलरेडी द ऑथर ऑफ मेनी एसेज commenting on social and economic cause। इकोनॉमिक कॉज की जगह इकोनॉमिक इशू लिख देते हैं ना, ऑन इकोनॉमिक इशू। ठीक है,
टैगोर वॉज ऑलरेडी द ऑथर ऑफ मेनी एसेज कमेंटिंग ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इशू प्रेजेंट एट दैट टाइम, लिख सकते हैं ना, प्रेजेंट एट दैट टाइम। ठीक है, अब कोई आगे इसमें ये लिख सकता है कि टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज, टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज इन 1913, या उसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मर्जी करे आप उसको लिख सकते हैं। हम एक छोटा सा दिए, हम 38 नंबर के लिए लिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, हम 20 नंबर के लिख रहे हैं। पहले हम छोटा छोटा लिखेंगे, बाद में फिर इंट्रोडक्शन हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि आप पहला आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा लिखे इंट्रोडक्शन। अब देखिए, आप इसे और भी इतर लिख सकते हैं, पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये हो गया। अब हम ये लिख सकते हैं कि अब इसके बॉडी पर फोकस करिए। अब आपके पास दो उपाय है, या तो इस लाइन को, क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, या तो इस लाइन से आप लिंक करें, या फिर आप सिंपल एक ऐसा हेडिंग लगा दे, ऐसे सिंपल कर दे कि द रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। हम यहां पर लिख देना चाहते हैं कि रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आप उसको पूरा लिखिएगा, रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, टाइम बचाने के लिए, रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन इंडियन नेशनल मूवमेंट कर दें। सिंपल, कोई लिंक नहीं करें और डायरेक्ट चल जाए। एक होता है कि एक सेंटेंस ले, लिंक कर दें कि द रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इज, करके ऐसे चल जाए, पर हम ऐसे इसको लेकर मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बॉडी रहेगा। बॉडी कैसे हम लिखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए बॉडी ये है कि टैगोर का अगर आप इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में मूवमेंट देखेंगे, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में देखेंगे, तो बहुत इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप बहुत ही कैटेगोरिकली, बहुत ही ऑनेस्टली एनालाइज करें तो बहुत ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनका इन्वॉल्वमेंट मोर ऑफ द स्पिरिचुअल साइड है। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल में कहाँ पहला इनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इनका पहला इन्वॉल्वमेंट हो रहा है स्वदेशी मूवमेंट के समय। स्वदेशी मूवमेंट क्या है, और स्वदेशी मूवमेंट इसको आप कहते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट के समय कर दीजिए। एंटी पार्टीशन मूवमेंट और बंगाल मूवमेंट का जो होता है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट के समय इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे एंटी पार्टीशन मूवमेंट में। क्या है एंटी पार्ट, देखिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट एक कीवर्ड है जिसको आपको लिख के हाईलाइट करना है। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट में हम स्टार्ट लेंगे, टैगोर इमर्स्ड, टैगोर इमर्स्ड एज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर, टैगोर इमर्स्ड एज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर during anti-partition movement, during anti-partition movement in 1905, which was middle class led mass movement ऑफ इंडिया। अब इसको हम और भी चीज लिख के इलेबोरेट करेंगे, पर हमारा कीवर्ड क्या हुआ, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। हम एग्जामिनर को काम को आसान करना है। एग्जामिनर देखा एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ये बाकी वो चीज पढ़ेगा भी नहीं, उसको उतना ध्यान है भी नहीं, देखा कि ठीक है एंटी पार्टीशन मूवमेंट में उनका रोल रहा है। अगर आप हमसे पूछे कि और क्या सर यहां पर लिख सकते हैं, तो आप एंटी पार्टीशन मूवमेंट पे आप ये लिख सकते हैं कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट के समय ये क्या करते हैं, ये राखी दिवस सेलिब्रेट करना स्टार्ट करवाते हैं। मतलब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधता है, जो कि एक क्या बनाता है, विच सिंबलाइजेज द हार्मनी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। तो कहने का मतलब है राखी दिवस बना के इस चीज को, इस टॉपिक को आप इलेबोरेट कर सकते हैं। अब देखिए एग्जामिनर के दृष्टिकोण से हमारा काम क्या है, एग्जामिनर का काम को आसान करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है फ्रीडम स्ट्रगल में इनका कहां पे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर आप देखेंगे तो जालियांवाला बाग मैसेकर के समय ये क्या कर रहे हैं, अपना नाइटहुड को रिनाउंस कर रहे हैं। जब नाइटहुड को रिनाउंस करते हैं तो क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों को डिफेंसिव कर रहे हैं, अंग्रेजों को सेमिंग कर रहे हैं, उनका सेमिंग कर रहे हैं। तो नाइटहुड, रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड ड्यूरिंग द जालियांवाला बाग मूवमेंट इज अ कीवर्ड, इट इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आपको मेंशन करना ही करना है, आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो इट इज अनदर कीवर्ड। अब आप जालियांवाला बाग मैसेकर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा।
कि इनको नाइटहुड क्यों मिलता है और क्यों उसको रिनाउंस कर रहे हैं। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसको आपको हाईलाइट करना है। ये पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसको आपको हाईलाइट करना है, नहीं तो आपका आंसर अधूरा रह जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब प्रॉब्लम फंसेगा। अब बच्चा को ये 2 पॉइंट पता है, अब तीसरा में होगा इनका चला जाएगा एजुकेशन पर चला जाएगा कि एजुकेशन में शांति निकेतन स्थापित करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, उसको आप भर सकते हैं, वो फिलर है, पर वो कॉन्क्रीट मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अगर हमसे आप पूछे, अगर हम होते एग्जाम में तो हम क्या लिखते? हम लिखते इसमें कि अगर आप देखिएगा कि टैगोर का, और आप इनके अगर टैगोर के बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस, सूर्यसेन, सूर्यसेन कौन है? चिटगोंग आर्मरी रेड जो होता है उसके मुख्य रिवॉल्यूशनरी हैं, चिटगोंग आर्मरी रेड के। ये सूर्यसेन, सुभाष चंद्र बोस वगैरह के इंस्पिरेशन कौन हैं? इन लोगों के इंस्पिरेशन रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो ही हैज बीन द इंस्पिरेशन फॉर मेनी रिवॉल्यूशनरी इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस। जबकि सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु किसको मानते थे? चित्तरंजन दास को मानते थे। बट ही गॉट हिज इंस्पिरेशन, ही गॉट हिज आइडियल इन रविंद्रनाथ टैगोर। सूर्यसेन तो कंप्लीटली इनको मानते थे। तो ही हैज बीन द, इन्होंने, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें नए नए रिवॉल्यूशनरी को अपने आइडियोलॉजी से अपने शरण में आने के बाद ये रिवॉल्यूशनरी, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी को पैदा करते हैं जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। तो हम ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते और अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चले जाते। अगर आप चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर देखेंगे तो ये बहुत सारे उस समय ऐसे लिखते हैं, ये बहुत सारे पोएम लिखते हैं, ये बहुत सारे कॉलम लिखते हैं, और वो सारा पोएम ऐसे किस चीज़ पर कटाक्ष होता है? ब्रह्मानिकल ऑर्डर पर कटाक्ष है, वो उस समय के कास्ट सिस्टम पर कटाक्ष है, वो उस समय की इक्वलिटी पर बात करता है। जब ये ऐसी बात को लिखते हैं तो समाज से भेदभाव खत्म होता है और ब्रदरहुड की भावना आती है, और जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक तरह से हिंदू मुसलमान में भाईचारा की बात करते हैं अपने ऐसे के माध्यम से, पोएम के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, लेख के माध्यम से, जिससे ब्रदरहुड फॉस्टर होता है। एंड ब्रदरहुड वाज वेरी मच पर्टिनेंट, इट वाज वेरी मच नीडेड टू थ्रो द ब्रिटिशर्स आउट फ्रॉम दिस कंट्री। तो ये हम चौथा पॉइंट लिख के निकल सकते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट अगर कीवर्ड आप मुझसे पूछेंगे कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप देखिए कि पांचवा समय में अगर आप देखेंगे तो जो गुरुदेव हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये विश्व में रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेज होते थे, ठीक है, धार्मिक कॉन्फ्रेंसेज होते थे पूरे विश्व में। तो जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में ये जाते थे, जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जाते थे तो भारत का बात रखते थे, भारत के स्पिरिचुअलिटी की बात रखते थे। ही यूज टू पैट्रोनेज वेद की बात रखते थे, उपनिषद की बात रखते थे, एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात रखते थे। जब ये बात रखते थे तो अंग्रेज हम लोगों को क्या समझता था? विश्व के लोग हम लोग को क्या समझते थे? सांप और सपेरों का देश समझते थे। जब ये टैगोर जी जब विश्व में हमारी बात रखते थे तो हमारे लोगों के प्रति एक सिंपैथी जगाते थे, अंग्रेजों के प्रति घृणा जगाते थे, और हम लोगों के प्रति, हम लोगों के मतलब हम लोग पर जो एट्रोसाइट हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके प्रति पूरे विश्व में एक प्रेम, हम लोग प्रति सिंपैथी जगाते थे। तो हम इसको जो कीवर्ड लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, ही एक्टेड एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिया। ठीक है, ही एक्टेड एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिया एक कीवर्ड है, क्योंकि रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जाते थे और भारत की बात रखते थे, भारत के सिविलाइजेशन की बात रखते थे। तो एक तरह से हमने 5 पॉइंट का खाका बनाया, और इस 5 पॉइंट के माध्यम से आप और भी पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। एक हम और आपको लिख सकते हैं कि सॉफ्ट पावर का भी जिक्र कर सकते हैं, कि जब इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है लिटरेचर के लिए तो एक तरह से वो सॉफ्ट पावर है, हिंदुस्तानियों के प्रति प्रेम की भावना जगाता है, हिंदुस्तानी कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट की भावना जगाता था, क्योंकि उस समय हम लोग को क्या देखता था? हिंद दृष्टिकोण से देखता था अंग्रेज लोग, और विदेशी लोग हम लोग को देखता था। तो ये 5 पॉइंट है, पर आप और एक आध पॉइंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसी को फैला सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। पर 20 नंबर के क्वेश्चन लिखने के लिए हमको लगता है कि ये 5 पॉइंट पर्याप्त होगा। इसी को आप एक्सप्लेन करेंगे। आप टैगोर का एजुकेशन, अब जैसे देखें, एक कोई आदमी और तोड़ के लिख सकता है कि ये बहुत सारे एजुकेशनल संस्थान बनाते हैं, जैसे कि शांति निकेतन बनाते हैं, जैसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाते हैं, ग्रामीण व्यवस्था के लिए श्री निकेतन की स्थापना करते हैं। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में
एक गुरुकुल का सिस्टम लेकर आते हैं। जब गुरुकुल का सिस्टम लेकर आते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अच्छा है, जहाँ पे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को भी मजबूत कर रहे हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। पर ये उतना पर्टिनेंट नहीं रहेगा जितना कि ये पर्टिनेंट पॉइंट रहेगा। तो हम ये 5 कीवर्ड लिख के निकल जाते। 20 नंबर का क्वेश्चन का हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देखिए कंक्लूजन, अगर हम आपकी जगह होते तो कंक्लूजन में क्या लिखते? तो कंक्लूजन तो बहुत तरह से लिखा जा सकता है, बहुत लोग हैं। अगर हम होते तो लिखते कि टैगोर थॉट्स कैन मेक दिस वर्ल्ड, ठीक है, टैगोर थॉट्स, हम टैगोर आइडियोलॉजी का रेलिवेंस प्रेजेंट टाइम में लिखना चाह रहे हैं। टैगोर थॉट्स कैन मेक दिस वर्ल्ड। अभी एक हम आपके लिए एक पूरा वीडियो लेकर आ रहे हैं टैगोर पर, है ना, कि टैगोर का एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, नेशनलिज्म का फिलॉसफी क्या है, सब चीज़ लेकर आ रहे हैं। टैगोर थॉट्स कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। कैसे बेटर प्लेस टू लिव इन? when the political virtue is at its ebb, ठीक है, when political virtue as its ebb, agrarian crisis is at its peak, acquiring new colony, हम बताएंगे आपको क्यों ये सब लिख रहे हैं। एक्वायरिंग न्यू कॉलोनी, एक्वायरिंग न्यू कॉलोनी का मतलब हम जिक्र करना चाह रहे हैं रसिया यूक्रेन वार पर, ठीक है, क्रीमिया का एनेक्सेशन पर, उस पर जिक्र कर रहे हैं। एंड एक्वायरिंग न्यू कॉलोनी हैज़ बिकम द न्यू नॉर्मल, हैज़ बिकम द न्यू नॉर्मल। हिज आइडिया ऑफ लव, peace, harmony, and overall humanity can act as lodestar। lodestar मतलब क्या होता है, गूगल करिएगा। can act as a lodestar in this turbulent time, in this turbulent टाइम। इसलिए हम ये चीज लिखे ना कि क्योंकि इनका कोर आइडियोलॉजी रविंद्रनाथ टैगोर का है, वो नेशनलिज्म को मानते ही नहीं हैं, पैट्रियोटिज्म को मानते ही नहीं हैं, वो ह्यूमैनिटी को पीक पर रखते हैं। वो कहते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा चीज है, उसके बाद कुछ और चीज है। क्योंकि देखिए 2 विचार होता है। एक विचार क्या है नेशनलिज्म का, कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक स्कूल ऑफ थॉट क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। तो रविंद्रनाथ टैगोर आइडियोलॉजी ऑफ द नेशनलिज्म इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द वसुधैव कुटुंबकम रादर देन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब आपका ये आइडियोलॉजी हो जाएगा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो आपको अपने देश में कोई कमी नहीं दिखेगा। आपका जो नेशनलिज्म है कब जिंगोइज्म में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पर जब आप ये कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम, तो आप किस चीज की बात करते हैं? आप पीस की बात करते हैं, हार्मोनी की बात करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आप मोहब्बत और प्रेम की बात करते हैं। जब प्रेम और मोहब्बत की बात करते हैं तो रूस को क्रीमिया पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, भारत और पाकिस्तान को युद्ध नहीं करना चाहिए। ये पूरा आइडियोलॉजी है रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला जो मेरा आपको वीडियो मिलेगा वो रविंद्रनाथ टैगोर पर पूरा वीडियो मिलेगा। किस चीज पर मिलेगा? रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म पर क्या ओपिनियन है, एजुकेशन पर क्या ओपिनियन है, और सारा चीज पर क्या ओपिनियन है, जो कि मेंस में बहुत पूछता है। उस पर जबरदस्त हम लोग लेकर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। डिस्क्लेमर ये है कि यही जो हम चीज़ लिखे हैं ये बहुत अच्छा उत्तर नहीं हो सकता है, पर हम लोगों ने उनके लिए लिखा है जो पहली बार उत्तर लिख रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि आप 20 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जो वेटरन खिलाड़ी लोग हैं आपके लिए भी हम लोग उत्तर लेके आ रहे हैं। आपके लिए प्रतिदिन हम लोग मेंस का मॉडल आंसर दे रहे हैं। मेंस आंसर राइटिंग में मेंस मॉडल आंसर दे रहे हैं। बीपीएससी में पहला एक्सपेरिमेंट है, इसको इस्तेमाल करिए, यूज़ करिए। 37 लोगों का टीम काम कर रहा है केवल आप ही लोग के लिए। कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच है, ठीक है, तो इसका बेनिफिट उठाइए, खूब लिखिए। साइनिंग ऑफ, रोहित। बहुत शुभकामनाएं।